नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब 125 दिन मिलेगा काम। केंद्र सरकार ने मनरेगा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलकर अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जाएगा। इसके साथ ही काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बिहार कैबिनेट में विभागों का नया बंटवारा। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद विभागों का नया खाका सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सिविल एविएशन विभाग बरकरार रखा है। उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी जदयू कोटे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को दी गई है, जबकि भाजपा नेता संजय सिंह टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। अब मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल एविएशन समेत कई अहम विभाग रहेंगे। बिहारी डेली मीडिया आपके लिए रोज लेकर आता है सटीक और ताजा अपडेट। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महिला योजना में गड़बड़ी, पुरुषों के खाते में गए 10,000। बिहार की महिला रोजगार योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि योजना की राशि महिलाओं की जगह पुरुषों के खातों में चली गई। अब सरकार उन पुरुषों से 10,000 रूपए वापस मांग रही है और इसके लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। बिहार पुलिस को मिले 1218 नए दारोगा। बिहार पुलिस को बड़ी मजबूती मिली है। राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 2023 बैच के 1218 सब इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड हुई। इस बैच में 790 पुरुष, 436 महिलाएं और पहली बार 3 ट्रांसजेंडर दारोगा शामिल हैं। लालू यादव की संपत्ति पर बड़ा बयान। सम्राट चौधरी का हमला। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव की जब्त संपत्तियों में स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने लालू को रजिस्टर्ड अपराधी बताते हुए 950 करोड़ के चारा घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी पहले ही लालू की कई संपत्तियां अटैच कर चुकी हैं। दिव्यांगों के लिए भी चलेगी स्पेशल बस। नीतीश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ी पहल की है। 23 लाख दिव्यांगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग विशेष बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में इसकी शुरुआत पटना से होगी, फिर अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा। पवन सिंह के गाने पर झूमे बीजेपी नेता। पटना में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मान समारोह में राजनीति के साथ मनोरंजन भी देखने को मिला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता भोजपुरी स्टार पवन सिंह के गाने पर गमछा लहराते नजर आए। जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई गाने ने माहौल बना दिया। नेशनल मखाना बोर्ड की पहली बैठक। बड़े फैसले। दिल्ली में हुई नेशनल मखाना बोर्ड की पहली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मखाना की गुणवत्तापूर्ण बीजों की जिम्मेदारी कृषि विश्वविद्यालयों को दी गई है। दरभंगा और पूसा को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अब मंचलों पर चलेगी अभया ब्रिगेड। महिला सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस ने नई पहल की है। 27 थानों में अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। यह टीम स्कूल कॉलेज के आसपास सादे लिबास में तैनात रहकर मंचलों पर कार्रवाई करेगी। कुत्तों के आतंक पर सख्ती। सभी नगर निकाय अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बिहार सरकार ने कुत्तों के आतंक पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। राज्य के 264 नगर निकायों में शेल्टर साइट्स चिन्हित होंगी और हेल्पलाइन जारी की जाएगी। सोना चांदी रिकॉर्ड स्तर पर लगातार तीसरे हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। चांदी अब 1,50,000 रूपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोना भी 1,32,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। बिहार बोर्ड को 3 ISO सर्टिफिकेट। बिहार बोर्ड ने इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार किसी बोर्ड को एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र मिले हैं। यह गुणवत्ता, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। मुक्त विद्यालय बोर्ड की परीक्षा। 15 दिसंबर से बिहार मुक्त विद्यालय बोर्ड की 10वीं परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक चलेगी। जिला मुख्यालयों पर 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब CSSE से होगा दाखिल खारिज की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। अब अंचल कार्यालय के CSC सेंटर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। जमुई में 21 पुलिस कर्मियों का तबादला। जमुई पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 21 दारोगा और सहायक दारोगा का तबादला किया गया है। भागलपुर में बेहतर काम करने वालों को सम्मान। भागलपुर में चुनाव कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। दानापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दानापुर छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सालों पुराने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जेपी गंगा पथ पर सजेंगी 500 दुकानें। पटना के जेपी गंगा पथ पर
100 फैब्रिकेटेड दुकानों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। फूड कोर्ट के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 17 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कर्मी से गन पॉइंट पर 17 लाख की लूट हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आईपीएल ऑक्शन में पप्पू यादव के बेटे पर नजर। आईपीएल 2026 ऑक्शन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पर बोली लगेगी। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।